नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। एनालिस्ट ने कहा कि कंसोलिडेशन पीरियड में प्रवेश करने के बाद पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नैरो रेंज में घूम रहे हैं और हालिया उछाल के बाद एक स्वस्थ सुधार हुआ है। बिटकॉइन हाल ही में $27,500 के निशान के करीब मंडरा रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 2 सेशंस में $30,000 से ऊपर पिछले हफ्ते की ज्यादातर स्पेंडिंग के बाद फिसल गई। उसी के साथ आज बिटकॉइन $27,100 के करीब दिखाई दिया। बीटीसी की हालिया कीमतों में गिरावट को कंसोलिडेशन पीरियड और पिछले कई महीनों में $30,000 से ऊपर एक एक्सप्लोसिव मूव के बाद एक स्वस्थ सुधार के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। सैम कैलाहैन बिटकॉइन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म स्वॉन बिटकॉइन के एक एनालिस्ट ने कॉइनडेस्क को बताया। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को लंबे समय तक बनाए रखने की संभावना के साथ साथ इकोनॉमी में कमजोरी का संकेत देने वाले कई इकोनॉमिक मैट्रिक्स के मद्देनजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कुछ सावधानी बरत रहे हैं। इन्वेस्टर्स अगले हफ्ते फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। CME फेडवॉच टूल वर्तमान में यूएस सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की 91% संभावना दिखाता है। ईथर मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,841 के आसपास दिखाई दी। पिछले हफ्ते में BTC में 7% और इथेरियम में 11% की गिरावट दिखाई दी। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.2% घटकर $1.16 ट्रिलियन हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 28.62% बढ़कर $38.37 बिलियन हो गई। DeFi वॉल्यूम वर्तमान में $3.13 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 8.17% है। स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम 89.85% या $34.48 बिलियन टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम है। बिटकॉइन की डोमिनेंस वर्तमान में 45.91% है, जिसमें 0.07% की वृद्धि हुई है। इस बीच एनालिस्ट ने काउंटर पार्टी रिस्क के बिना एक एसेट क्लास के रूप में BTC का समर्थन करना जारी रखा है और हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में उथल-पुथल के बीच अधिक कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन का आनंद ले रहे हैं। BTC प्राइस प्रोस्पेक्ट की पुष्टि सिटी बैंक की रिपोर्ट द्वारा भी प्रदान की गई थी। क्रिप्टो डेटा फर्म काइको ने सोमवार की एक रिपोर्ट में कहा कि हाल की कीमत में गिरावट के बावजूद BTC टू गोल्ड रेशियो पिछले हफ्ते नॉर्थ की ओर बढ़ना जारी रही। एक BTC के साथ अप्रैल की शुरुआत में 14.7 आउंसेस सोने के बराबर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में साल की शुरुआत में 9 आउंसेस से ऊपर बढ़ना जारी रहा। ब्लॉकचेन डेटा रिसर्च प्लेटफॉर्म नैनसन द्वारा लॉक किए गए ETH की टोटल अमाउंट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। सबसे हाल के आंकड़े बताते हैं कि शपेला अपग्रेड के बाद लॉक किए गए ETH की टोटल अमाउंट अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नैनसन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्तमान में 18 मिलियन ETH लॉक्ड हैं। ईथर जिसे लॉक किया गया है वह ईथर है जो उपयोग में नहीं है। इसमें ETH शामिल है जिसे बीकन चेन पर स्टेक किया गया है। ETH जिसे बीकन कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट किया गया है लेकिन अभी तक वैलिडेट नहीं किया गया है और बीकन कॉन्ट्रैक्ट पर रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए फ्रेश स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 894,671 ETH पूरी तरह से बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं। डेटा से ये भी पता चलता है कि 27,809 वैलिडेटर्स भी पूरी तरह से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। नैनसन के अनुसार 86.4% वैलिडेटर्स ने 0x01 विड्रॉल एड्रेस बदल दिया है। एनालिस्टिक प्लेटफॉर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संभावित नेगेटिव बैलेंस वेव हो सकती है क्योंकि विड्रॉल्स आने वाले समय में प्रोसेस किए जाएंगे। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इथेरियम के फ्लॉलेस शंघाई अपग्रेड के परिणाम स्वरूप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की स्टेकिंग में दिलचस्पी बढ़ी है। इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी कंसेंसस के एक एनालिस्ट मिकील मिलानोविक के अनुसार टॉप इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ETH स्टेकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स ने पहले ही पूरे पिछले महीने की तुलना में अप्रैल में लगभग 3 गुना वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को शंघाई अपग्रेड ऑनलाइन होने के बाद लगभग 80% इनफ्लो हुआ। 12 अप्रैल से शुरू होकर इथेरियम के लिए हाईली एंटिसिपेटेड शंघाई या शपेला अपग्रेड ने लगभग 18 मिलियन टोकन के विड्रॉल की अनुमति दी। कुल $35 बिलियन जो पहले स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक कर दिए गए थे। अपग्रेड के बाद ETH की कीमत $2100 तक पहुंच गई, जो 11 महीनों में इसका उच्चतम स्तर है। पहले की चिंताओं को धता बताते हुए अनलॉकिंग से सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर और प्राइस क्रैश हो सकता है। ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में गिरावट के साथ हाल ही में टोकन $1900 से नीचे गिर गया है। इथेरियम नेम सर्विस प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन सेक्टर के यूजर्स और सपोर्टर्स को एक बेहतर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।
for.eth डोमेन के लिए अब कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें गूगल पे, एप्पल पे और अन्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। इससे पहले प्रोसीजर को इथेरियम पेमेंट्स की आवश्यकता थी, इस फैक्ट के कारण कि उन्हें रजिस्टर करने के लिए अपने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का उपयोग करना पड़ा। उस समय कई यूजर्स ने इसे एक बाधा के रूप में देखा। यूजर्स अब एक वेब3 पेमेंट गेटवे मूनपे का उपयोग करके पेमेंट करेंगे, क्योंकि इसे इथेरियम नेम सर्विस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा ENS ने प्लेटफॉर्म पर बेहतर साइन अप प्रोसेस के लिए अपने यूजर्स इंटरफेस के वर्जन 3 को अवेलेबल कराया है। पास्ट में क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग करते समय यूजर्स को ट्रांजैक्शन के लिए कई अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। ENS प्लेटफॉर्म चेंज प्रोबेबली क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के लिए एलिजिबल नेम्स के सप्लायर के रूप में ENS की रेपुटेशन में सुधार करने वाला है, जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिक नंबर्स के विपरीत है, जो कि वॉलेट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल और प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं। उन नेम्स का उपयोग करके जिन्हें एक्टिव कॉमन डोमेन नेम सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। ENS यूजर्स सेंसरशिप रेजिस्टेंट वेबसाइट्स भी चला सकते हैं। कुपरा ने मेटाहाइप को एवर एक्सपैंडिंग वर्चुअल आइलैंड के रूप में वर्णित किया है, जहां ब्रांड्स, क्रिएटर्स और कम्युनिटीज एक साथ मिलते हैं, जहां वो अपने लाइव इमोशनल एक्सपीरियंसेस साझा करते हैं, सोशलाइज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो बर्लिन में कंपनी के एक्सपोनेंशियल इम्पल्सिव इवेंट में होगा। आइलैंड कई नेबरहुड्स और कम्युनल एरिया से बना है, जो कंपनियां, स्टार्टअप और क्रिएटर्स यंगर जनरेशन के साथ बातचीत करने और जुड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यूजर्स मेटाहाइप स्क्वायर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक डायनामिक NFT दी जाती है, जो हर हाइपर की रेपुटेशन के साथ साथ उनके मेटाहाइप पासपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। कुपरा के ने एक गेमिफिकेशन सिस्टम बनाया है, जो यूजर्स को नेटवर्क पर उनकी पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी के बदले में हाइप देता है। मेटाहाइप के भीतर इन पॉइंट्स का उपयोग नए एरियाज और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस को खोलने के लिए किया जा सकता है। ब्रांड न्यू 3D वर्चुअल ऑफिस प्लेटफॉर्म के साथ कैटमे ने रिमोट वर्क के लिए अपने इनोवेटिव अप्रोच के लिए $22 मिलियन जुटाए हैं। रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में क्रांति लाने के लक्ष्य के साथ कैटमे आज एक नए ऑनलाइन वर्क स्पेस के साथ बाहर आ रहा है, जो 3D वर्चुअल ऑफिसेज, वीडियो कैमरास और अवतार्स को जोड़ता है। बिजनेस अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रियल टाइम 3D इंजन के साथ जोड़ता है, ताकि ऐसी सेटिंग बनाई जा सके जो इमर्सिव, पर्सनलाइज्ड और फोटो रियलिस्टिक हो। इन सभी फीचर्स को वर्चुअल रियलिटी गियर के उपयोग के बिना ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कैटमे के वर्चुअल ऑफिस सॉल्यूशन द्वारा पूरी तरह से इंक्लूसिव वर्क पैराडाइम संभव बनाया गया है, जो दूर से काम करने के फायदों को शेयर्ड इन ऑफिस एनवायरनमेंट के साथ जोड़ता है। 3D वर्चुअल ऑफिस प्राइवेट और को वर्किंग स्पेस, स्पेशल ऑडियो, स्पॉन्टेनियस इंटरैक्शंस और पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट्स का मिश्रण समेटे हुए हैं, जो वर्चुअल रेल्म में आपके ब्रांड और प्रोडक्ट्स को स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोकर डीलर और इंटर डीलर ब्रोकर INX डिजिटल कंपनी इनकॉर्पोरेशन द्वारा आज INX पर एक नई प्राइमरी ऑफरिंग की घोषणा की गई। मेटावर्स, लॉयल्टी, गेमिंग, रिटेल और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सभी को एक कटिंग एज प्लेटफॉर्म XMANNA नाम के प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया गया है। पार्टनरशिप XMANNA के XMNA कॉइन को INX पर लाइव होने की अनुमति देगी। दुनिया का पहला और एकमात्र एंड-टू-एंड सिक्योरिटी टोकन और क्रिप्टोकरेंसी दोनों को लिस्टिंग करने और ट्रेडिंग करने के लिए पूरी तरह से रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। XMAN टोकन सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स अपनी तरह का पहला डिजिटल सिक्योरिटी टोकन सेल है, जो तेजी से बढ़ते Web3 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर प्रदान करता है। इन्वेस्टर्स के लिए फुली कंप्लायंट और सिक्योर प्लेटफॉर्म पर नए विकल्पों की अधिकता खोलता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्यूकॉइन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक नकली गिव अवे इवेंट के कारण हाल ही में हैक होने के परिणाम स्वरूप यूजर्स ने अपना पैसा खो दिया। बिटकॉइन एक्सचेंज ने उस पैसे को वापस करने का वादा किया है जो खो गया है। क्यूकॉइन ने एक बयान में स्वीकार किया कि उनके ट्विटर अकाउंट को 24 अप्रैल को लगभग 1 घंटे के लिए हैक किया गया था। अटैकर्स ने कथित तौर पर क्यूकॉइन यूजर्स को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वे एक ऑफिशियल इवेंट में भाग ले रहे हैं, एक्सचेंज के अनुसार एक बोगस एक्टिविटी बनाई। एक्सचेंज ने अब तक समस्या से संबंधित 22 ट्रांजैक्शन की पहचान करने के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने का वादा किया है। बिजनेस ने पीड़ितों को समर्थन के लिए उनसे संपर्क करने के लिए इवेंट किया और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में सुधार करने का वचन दिया। फर्म ने ये भी कहा कि वह घटना की जांच के लिए आगे की जांच करने में ट्विटर के साथ सहयोग कर रहे हैं।
अदालत के दस्तावेजों और अफवाहों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी और कॉइनबेस कथित तौर पर इंसॉल्वेंट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क की एसेट्स के लिए बोली लगाने वालों में से एक हैं। ऑक्शन में 2 कंसोर्टियम कंप्लीट करेंगे जो 25 अप्रैल को न्यूयॉर्क में नोवा वुल्फ डिजिटल मैनेजमेंट स्टॉकिंग हॉर्स बिडर के खिलाफ होगा। एरिंटन कैपिटल, प्रूफ ग्रुप और ब्लॉकचेन इन्वेस्टर माइकल एरिंटन सभी पहले कंसोर्टियम फ़ारेनहाइट का समर्थन करते हैं। सेल के लिए सेल्सियस नेटवर्क का एसेट कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सेल्सियस द्वारा अपने कंज्यूमर्स के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कस्टमर डेटा के लिए किए गए क्रिप्टो करेंसी लोन्स शामिल हैं। फैक्ट ये भी है कि जेमिनी और कॉइनबेस ने बिडिंग वॉर में प्रवेश किया। ये दर्शाता है कि वे सभी अभी भी प्रॉमिसिंग क्रिप्टो कंपनियों को खरीदने में रुचि रखते हैं, विशेष रूप से लेंडिंग सेक्टर में। हाल ही में मिसारी के फाउंडर रायन सेल्किस ने जारी ऑफशोर क्रिप्टो मूवमेंट सिनेरियो पर अपनी राय व्यक्त की। मिसारी के फाउंडर रायन सेल्किस ने कल अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी और टॉप सॉफ्टवेयर इकोनॉमी है, और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ क्रिप्टो अमेरिका से मूव करें और वहां निर्माण करें जहां ये फ्रेंडली है और एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक कॉस्टली शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं। सेल्किस ने यह भी दावा किया कि क्रिप्टो करेंसी अधिक वैल्यूएबल है और एक अनुकूल यूएस में अधिक तेजी से विस्तार करती है, जो ये संकेत दे सकता है कि यूएस क्रिप्टो इशू को संभालने के लिए एक्सचेंज पूरी तरह से बिजनेस को बंद करने के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। Virtual digital assets or VDAs continue to trade in narrow range over the last 24 hours after having entered a period of consolidation and a healthy correction after recent surge to several months high, analysts said. Bitcoin is recently hovering near $27,500 mark. The largest cryptocurrency by market capitalization slid in the last 2 sessions after spending most of the previous week above $30,000. At one point, Bitcoin was changing hands near $27,100. BTC's recent price drop can be interpreted as a period of consolidation and a healthy correction after an explosive move upwards past $30,000 over the last several months, Sam Calhoun, an analyst at Bitcoin financial services firm Swan Bitcoin, told CoinDesk. Market participants seem to be exercising some caution in light of the heightened probability of the Federal Reserve maintaining interest rates higher for longer, as well as several economic metrics signaling weakness in the economy, he added. Investors are focusing next week's Federal Open Market Committee meeting. The CME FedWatch tool currently shows a 91% probability of the US Central Bank raising interest rates 25 basis points. Ether, the second largest cryptocurrency by market value, was changing hands around $1,841. Over the past week, BTC and ETH have sunk 7% and 11% respectively. The global crypto market cap eased 0.2% to $1.16 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume increased 28.62% to $38.37 billion. DeFi volume is currently at $3.13 billion, which is 8.17% of the total crypto market volume. Stablecoins volume accounts for 89.85% or $34.48 billion of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 45.91%, an increase of 0.07%. Meanwhile, analysts continue to back BTC as an asset class without counterparty risk and enjoying more compelling value propositions amid the turmoil recently experienced in the banking sector. A confirmation to the BTC's price prospect was provided by Citibank report as well. Crypto data firm Kaiko noted in a Monday report that despite the recent price drop, the BTC to gold ratio continued to head north last week, with 1 BTC as compelling investment option equaling 14.7 ounces of gold in early April, up from 9 ounces at the beginning of the year.